दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 7, हमारा देश भारत, हमारा प्यारा देश भारत। तो ये महान देश है भारत। बात करेंगे, भारत एक बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है, यानी बहुत बड़ा क्षेत्र है। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और उत्तर यानी कि ऊपर की जो तरफ है, इंडिया के जो ऊपर तरफ है, वो हिमालय के ऊंचे शिखरों से घिरा हुआ है। और पश्चिम में क्या है? अरब सागर। और पूर्व में क्या है? बंगाल की खाड़ी। पूर्व में क्या है? बंगाल की खाड़ी। और दक्षिण में हिंद महासागर भारतीय महाद्वीप के तटों पर लहराते हैं। बात करते हैं इंडिया की मैप में देखते हैं। तो जो इसका ऊपर की जो तरफ है, उत्तर में, वहाँ पर क्या है? हिमालय। क्या है? हिमालय। और इस तरफ क्या है? गुजरात वाली तरफ जो अक्षांश है, जो देशांतर है, वो कितना है? 68 डिग्री 4 मिनट देशांतर यहाँ से होकर गुजरता है। और ये जो देशांतर है लास्ट वाला की बूथों की तरफ, वो 97 डिग्री 25 मिनट। कितना है? 97 डिग्री 25 मिनट। बात करें अक्षांश की, तो यहाँ से जो अक्षांश गुजरेगा यहाँ से, वो 8 डिग्री 4 मिनट। 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश। और जो ऊपर की तरफ है वो कितना पड़ेगा? वो पड़ेगा 37 डिग्री 37 डिग्री 6 मिनट। और इस तरफ क्या है? बंगाल की खाड़ी है। और इस तरफ क्या है? पूर्व की तरफ तो क्या है? बंगाल की खाड़ी। पूर्व की तरफ क्या है? बंगाल की खाड़ी। और अरब सागर कहाँ पर है? पश्चिम की तरफ। कहाँ पर है? पश्चिम की तरफ। और हिंद महासागर कहाँ पर है? तो ये दक्षिण में हिंद महासागर है। दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर है। इंडिया जो है वो 7 देशों से स्थलीय सीमा शेयर करता है। 7 देशों से सीमा लगती है। पहला है पाकिस्तान, ये स्थलीय सीमा है। दूसरा है अफ़गानिस्तान। और तीसरा है चीन। और चौथा है नेपाल। और पांचवा है भूटान। और छठा है बांग्लादेश। और सातवां है म्यांमार। स्थलीय सीमा कितने देश लगते हैं? तो वो 7 देश लगते हैं। अब बात करते हैं जो टाइमलाइन है, यानी समय रेखा जो गुजरती है इंडिया से, वो कितनी गुजरती है? 82.5 डिग्री। 82.5 डिग्री कैसे है? जो भारत का जो देशांतर है वो 68 से लेके, एस्टिमेट मान लेंगे 68 से लेके यहाँ पर 97। तो 97 में से 68 माइनस करेंगे तो कितने देशांतर आएंगे? तो 29 देशांतर यहाँ से लेकर यहाँ तक। कितने? 29 देशांतर जो है वो इंडिया से होकर गुजरते हैं। किससे? इंडिया से होकर 29 जो देशांतर है वो गुजरते हैं। और बात करें एक देशांतर की, जैसे ये एक देशांतर है, तो एक देशांतर को दूरी तय करने में, सूर्य को एक देशांतर दूरी तय करने में कितना टाइम लगता है? कितना टाइम लगता है? वो 4 मिनट। कितना? 4 मिनट। कितना? एक देशांतर को कितना टाइम लगता है? 4 मिनट। टोटल देशांतर कितने हैं? 360। 360 को कितना लगेगा? तो 1440 मिनट। कितना? 1440 मिनट लगता है। और जो इंडिया का जो अंतर है वो कितना है? 29। कितना है? 29। लगभग 30 के करीब मान के चले, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 120 मिनट आएगा। कितना आएगा? 120 मिनट। तो इस घंटे को, यानी 120 का, अगर यहाँ सूरज मान के चलो 7 बजे निकलता है, 7 बजे, यहाँ कितने बजे निकलेगा? तो 9 बजे। तो 2 घंटे का अंतर हो गया। अब इन दोनों को क्या किया? जो 29 जो देशांतर है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो कितना आएगा? 14.5। कितना आएगा? 14.5 को 68 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? लगभग 82.5 डिग्री। कितना? 82.5 डिग्री। यानी 1 घंटा इनको एडजस्ट करना पड़ेगा और 1 घंटा इनको, यानी कि इसलिए ये 82.5 डिग्री निकाला गया है। और एक लंदन में जगह है ग्रीनविच। लंदन में जगह है ग्रीनविच, उससे कितना आगे है? 5.5 घंटे। 5.5 घंटे क्यों आगे है? क्योंकि ये पूर्व की तरफ है। और यहाँ पर एक ग्रीनविच लाइन है, उससे कितना आगे है? 5.5 घंटे। तो उम्मीद है मैप आपको समझ में आ गया होगा। तो इंडिया का जो, भारत का क्षेत्रफल कितना है?
32,87,263 वर्ग किलोमीटर, और लगभग में कितना है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। उत्तर में क्या है, लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार कितना है 3214 किलोमीटर। कितना है, अगर कंप्लीट की बात करें तो यहाँ कन्याकुमारी से लेकर दक्षिण तक कितना है 3214, एग्जैक्ट जो है वैसे एस्टिमेट दिया है 3200 किलोमीटर। और पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार कितना है 2900 किलोमीटर, यानी कि एग्जैक्ट जो पड़ेगा वो पड़ेगा 2933, यानी कि 2933 किलोमीटर। कितना पड़ेगा 2933 किलोमीटर पड़ेगा, कहाँ से लेके, पूर्व से लेके पश्चिम तक। ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तर मैदान, असमान पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। यहाँ जलवायु, वनस्पति, वन्य जीवों के साथ साथ संस्कृत, भाषा एवं संस्कृति में भी बहुत भिन्नता पाई जाती है। यानी भाषाएं भी क्या है अलग अलग है, और संस्कृति भी क्या है अलग अलग, जलवायु भी अलग अलग है, तो ये काफ़ी भिन्नता है। तो भिन्नता में भी हम एकता को पाते हैं, जो हमारी परंपराओं में क्या है दिखती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हुए हैं। 2011 से अब तक जो भारत की आबादी वो 120 करोड़ है। ये भाई जनसंख्या में तो अपने वालों ने ना एक पर्चे पाड़ रखे हैं, और वर्तमान में बात करें तो कितनी है 140 करोड़। कितना है 140 करोड़। और चीन के बाद दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। भाई जनसंख्या में नहीं अपना क्षमा करेंगे, ये तो चलता ही रहेगा अपना काम। बात करें स्थिति की तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पर, ऊपर की तरफ, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में। ये पृथ्वी है और ये विषुवत लाइन डिवाइड करती है, तो ये ऊपर वाले पार्ट में पड़ेगा, नहीं उत्तरी भाग में पड़ेगा। कर्क रेखा 23.5 डिग्री देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। जो कर्क लाइन है वो 23.5 डिग्री बीच से में गुजरती है। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार कितना है, तो 8 डिग्री से लेके 37 डिग्री तक, यानी 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश के बीच में है। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच है। 68 से लेके 97 तक जो देशांतर हैं उनकी स्थिति है। अगर हम विश्व की पूर्वी और पश्चिम गोलार्ध में बांटते हैं, विश्व को पश्चिम और पूर्वी गोलार्ध में बांटते हैं, तो भारत की स्थिति किस गोलार्ध में पड़ेगी, तो किस स्थिति में पड़ेगी, पूर्वी गोलार्ध में। बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के दो छोरों पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो जाता है। लगभग 120 मिनट के करीब अंतर हो जाता है। तो 29 देशांतर गुजरते हैं जो इंडिया से। इस तरह की दूरी पर स्थित दो स्थानों के बीच का समय लगभग 2 घंटे का होगा। जैसे कि हमने पहले पढ़ा है, प्रत्येक 1 डिग्री देशांतर के लिए स्थानीय समय में 4 मिनट का अंतर होता है। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व के अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय लगभग 2 घंटे पहले होता है। आप पहले पढ़ चुके हैं कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय क्यों माना गया है, तो वो एक्सप्लेन किया था अभी मैप में। तो इस यमोत्तर को भारत का मानक यमोत्तर भी कहा जाता है। भारत के पड़ोसी देश, तो 7 देशों से होकर स्थलीय सीमा लगती है, तो उनके नाम हम भी देख सकते हैं, यानी कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन और नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। तो ये 7 देश स्थलीय सीमा बनाते हैं। अब बात करते हैं इनमें से कौन कौन से देश हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी। दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका और मालदीव हमारे पड़ोसी देश हैं। तो कौन से हैं, तो श्रीलंका और एक मालदीव हमारे पड़ोसी देश हैं जो दक्षिण में समुद्र में स्थित हैं। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है क्या, पाक जल संधि। ये पाकिस्तान नहीं है, ये श्रीलंका और भारत को अलग करती है। कौन सी संधि है, वो पाक संधि है। वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को 28 राज्य और 8 केंद्र शासित देशों में बांटा गया। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश।
चलिए मैप में एक बार देख लेते हैं। तो जो नर्मदा और जो ताप्ती नदी है वो कहाँ गिरती है? अरब सागर में। कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। कौन सी? ताप्ती और नर्मदा। और ये नर्मदा नदी, ताप्ती और नर्मदा नदी जो है वो पश्चिम की तरफ बहती हुई अरब सागर में गिरती है। और बात करें जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है वो कौन सी है? महानदी है, गोदावरी नदी है, कृष्णा नदी है और कावेरी नदी। तो ये नदियां जो है ये कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है। दिल्ली भारत की राजधानी है। राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ था। जो पहला देश था वो आंध्र प्रदेश था। बात करें भौतिक विभाजन की तो भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट और द्वीप समूह। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय। हिमालय का अर्थ है हिम यानी कि बर्फ का घर। हिमालय क्या मतलब है? हिम यानी कि बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा गया है। सबसे उत्तर में स्थित है बृहद हिमालय। सबसे उत्तर में क्या है? बृहद हिमालय या हिमाद्री। बृहद हिमालय या हिमाद्री। इसी श्रृंखला में विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है मध्य हिमालय या हिमाचल। हिमाद्री के दक्षिण में है। कौन सा? मध्य हिमालय और हिमाचल। बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान यहाँ स्थित हैं। 5 पहाड़ी स्थानों का नाम पता लगाइए, जैसे मसूरी हो गया, मनाली हो गया, कुल्लू हो गया। तो ऐसे ऐसे 5 स्थान हैं जहाँ पर आप गर्मियों में मतलब घूम के या फिर फिरने जा सकते हो वहाँ पर। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। तो शिवालिक क्या है? सबसे दक्षिण में स्थित है शिवालिक। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। हिमालय के कहाँ? दक्षिण में। ये मैदान समतल तथा सपाट है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। तो जो मैदान है, उत्तरी मैदान है, वो किससे बना है? नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए उपजाऊ भूमि प्रदान करते हैं। इसी कारण इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है। कहाँ पर? उत्तरी मैदानों में। नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से जो मैदान बना है वो उपजाऊ है और इसी कारण जनसंख्या अधिक है। भारत के पश्चिम भाग में महामरुस्थल स्थित है। यह शुष्क, गर्म तथा रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पतियों जो मात्रा है वो बहुत कम है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीप पठार है। इसकी आकृति त्रिभुजाकार है, यानी कि जो दक्षिण पार्ट है से तो ये 3 तरफ से पानी से जल से गिरा है। ये प्रायद्वीप पठार है। इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियां स्थित है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है। कहाँ पर? उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। विंध्या और सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखला है। कौन सी? विंध्या और सतपुड़ा। इन श्रृंखलाओं से होकर नर्मदा और ताप्ती नदियाँ बहती हैं। मैप में दिखाया था अभी। ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ जो कहाँ गिरती हैं? अरब सागर में गिरती हैं। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट, जिसको क्या बोलते हैं? सह्याद्री। पश्चिम घाट को क्या बोलते हैं? सह्याद्री। तथा पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिम घाट का विस्तार एक समान रूप में है, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ है और असमान है। इन पठारों में खनिज जैसे कोयला, लौह अयस्कों की प्रचुरता है। पश्चिम घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व तटीय मैदान स्थित हैं। पश्चिम तटीय मैदान काफ़ी संकरे हैं और पूर्व तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। यहाँ पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इस तरफ गिरती है इंडिया के बंगाल की खाड़ी। कौन सी? महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ये नदियाँ अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती है और बंगाल की खाड़ी में गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो भारत में 2 द्वीप समूह भी है। कितने? 2 द्वीप समूह। लक्षद्वीप द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप कहाँ पर है?
अरब सागर में। तो जो लक्ष्य है वो अरबों का होना चाहिए। ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। प्रवाल द्वीप है यानी कि जो जल जीव है उनकी से बनाया गया जो है वो जब, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। जो जलीय जीव है उनके जीवांश से बना है प्रवाल द्वीप। किससे बना है? जो जलीय जीव के जीवांश है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत के दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में कौन से है? अंडमान और निकोबार। तो आपने सुनामी के बारे में सुना है। तो सुनामी क्या है? एक विशाल सागरीय तरंग है। क्या है? एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। क्या है? सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन आंसरों की अभ्यास के बारे में। तो भारत को कितने भौगोलिक भागों में विभाजित किया गया है, उनके नाम लिखिए। तो एक तो है हिमालय, हिमालय, उत्तरी मैदान, मरुस्थल, महाद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और द्वीप समूह। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से जुड़ी है, उनके नाम लिखिए। तो ये मैप में बताया था, तो आप लिखिए इसके बारे में। कौन सी 2 प्रमुख नदियां अरब सागर में गिरती है? तो कौन सी है? नर्मदा और ताप्ती नदी। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए डेल्टा का नाम लिखिए। तो कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा। कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा। भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? किन राज्यों की राजधानी एक है? तो कितने राज्य हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, और चंडीगढ़ जो है हरियाणा पंजाब की राजधानी है। उत्तरी मैदानों में अधिक जनसंख्या निवास करते हैं। क्यों? क्योंकि नदियों द्वारा जो लाए गए जलोढ़ निक्षेप जो मैदान है वो उपजाऊ है, इसके कारण वहाँ जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है। लक्षद्वीप को प्रवाल द्वीप क्यों कहा जाता है? क्योंकि लक्षद्वीप समूह छोटे समुद्री जीवों के कंकाल पर बना है। कैसे? जो जीवांश है उन पे बना है। हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? शिवालिक। क्या कहा जाता है? शिवालिक। सह्याद्री को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो किससे जाना जाता है? पश्चिमी घाट। किससे? पश्चिमी घाट से। तो पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच है? तो ये आपने इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन से हैं? तो कौन से हैं? लक्षद्वीप समूह। लक्ष्य कैसा होना चाहिए? अरबों का लक्ष्य होना चाहिए। तो इससे याद कर लेना ट्रिक से। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो कौन सी है सबसे पुरानी? अरावली। भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर लगभग में बताना है। महान हिमालय को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? हिमाद्री। क्या कहा जाता है? हिमाद्री। नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? कहाँ गिरती है? नर्मदा और ताप्ती कहाँ गिरती है? अरब सागर में। भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है? मध्य भाग से होकर अक्षांश कौन सी है? कर्क रेखा। कौन सी है? कर्क रेखा। थैंक यू दोस्तों।